वो दिन भी अच्छे थे जब मुझे भूत प्रेत पे यकीन नहीं हुआ करता था। काफ़ी दिनों से मैं जॉब की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे एक होटल की नाइट शिफ्ट की जॉब मिली। घर में गुर्बत और तंगी के बायस मैं कोई भी जॉब करने को तैयार थी। इसीलिए मजबूरन ना चाहते हुए भी मैंने होटल की नाइट शिफ्ट जॉब के लिए हामी भर ली। एक होटल की नाइट शिफ्ट जॉब में आप कुछ दिलचस्प लोगों से मिलते हैं, मगर फिर भी ये काफ़ी आसान नौकरी है। सिर्फ आप में रात भर जागने की हिम्मत होनी चाहिए। दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो आपको 8 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठने के पैसे मिलते हैं। अगर कोई कस्टमर आया तो ठीक है, वरना पूरा टाइम आपका ही है। फिर रात को आपको रिपोर्ट तैयार करना होता है और सुबह के नाश्ते का सेटअप लगाना होता है। उसके बाद आप घर जा सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता है आपके दिल को धड़का सा होने लगता है। मेरा मतलब है कि हाँ, लॉबी में काफ़ी रोशनी तो है, लेकिन बाहर पूरा अंधेरा और तो और अकेलापन। होटल की इस नाइट शिफ्ट जॉब का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि रात में मैं यहाँ बिल्कुल अकेली होती हूँ और दूसरा कोई कोवर्कर मेरे साथ काम पे नहीं होता, जो कि मेरी इस जॉब को और भी ज़्यादा डिप्रेसिंग कर देता है। ये जान के भी कोई तसल्ली नहीं मिलती कि आप किसी इंसान से सिर्फ 30 फीट की दूरी पर हैं, जो कि शायद इस वक्त अपने कमरे में सो रहा होगा। वाकई कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया ख़त्म हो गई हो और सिर्फ आप अकेले जिंदा हैं। हाँ, ऐसा भी कभी कभी होता है कि दूसरे शहर से आने वाला कोई बंदा या कोई फैमिली सुबह 4 बजे चेक इन करे, जिनके मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर मुझे भी एक नकली सा स्माइल पास करना होता है। और फिर क्या, छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज और फिर वही अकेलापन, अंधेरे में घूरते रहना और इंतज़ार, सिर्फ इंतज़ार कि सुबह कब होगी और कब मैं घर जा पाऊंगी। मन बहलाने का भी कोई तरीका नहीं है। आप अपना मन कैसे बहला सकते हैं जब आपके मन में खुद कुछ खटक रहा हो। नाइट शिफ्ट स्टार्ट करने के कुछ वक्त बाद ही मेरे अचानक रोंगटे खड़े हो जाते थे। दिल में ऐसे कुछ अटकता था कि जैसे कोई इंसान या कोई चीज़ मुझे घूर रही हो। होटल की लॉबी कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमारे सामने वाला दरवाज़ा है, जैसे कि होटल्स का होता है, ट्रांसपेरेंट शीशे का, जिसे मैं अपने कोलीग्स के जाने के बाद लॉक कर देती थी और अपना शिफ्ट शुरू करती थी। अंदर आते ही हमारा कॉमन एरिया पड़ता है। यहाँ एक सोफ़ा सेट है और एक टेबल पे मैगजीन्स का ढेर लगा हुआ है। इसके बाएं तरफ हमारा ब्रेकफास्ट एरिया है। क्योंकि ये होटल छोटा सा है तो ज़रा ये कंजस्टेड सा लगता है। मेरे दाएं तरफ एक और दरवाज़ा है जो कि स्विमिंग पूल एरिया तक जाता है। ये काफ़ी छोटा, अनकंफर्टेबल और अजीब तरीके से बनाया गया है। खैर, मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के पैसे नहीं मिलते। मुझे इस बात के पैसे मिलते हैं कि ये सारी चीज़ें सही सलामत रहें। और हाँ, मेन डोर के बाहर एक घंटी है जिसे रात को आया हुआ कोई भी गेस्ट बजा सकता है। फिर मैं जाके गेट को अनलॉक करती हूँ और गेस्ट को वेलकम करती हूँ। वैसे तो ये मेन गेट 24 घंटे खुला होना चाहिए क्योंकि ये होटल है, लेकिन ये होटल एक हाईवे के बीच में है जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं। अगला पेट्रोल पंप भी यहाँ से 45 मिनट की दूरी पर है। तकरीबन रात के 4 बज रहे होंगे। ये मेरी दूसरी या तीसरी रात थी, तो मुझे अभी तक रात को जागने की आदत नहीं पड़ी थी। मेरी आंखें भारी थी और थोड़ी थोड़ी देर में मुझे झपकी आ रही थी। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं पूरी तरह से नींद में चली गई। तभी बाहर की घंटी बजी।
फौरन से मैं चौंक के उठी और चाबी लेके गेट की तरफ भागी। नींद में गेट खोलने लगी, तभी मैंने ट्रांसपेरेंट शीशे की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद बहुत देर से इंतज़ार करके कोई चला गया होगा। नई जॉब पे सोने के लिए मैंने अपने आप को बहुत कोसा। मुझे बस एक ही बात का डर था कि मेरे बॉस को सुबह कंप्लेन ना पहुंचे। मैं सीधा ब्रेकफास्ट एरिया गई और अपने लिए कड़क सी कॉफ़ी बनाई। मैंने रात भर जागने का इरादा कर लिया था। कुछ ही देर में बाहर की घंटी दोबारा बजी। इस बार घंटी पूरी बजने से पहले ही मैं दरवाजे के करीब पहुंच गई थी, मगर फिर भी कोई नहीं था। इतनी रात को तो कोई बच्चे भी नहीं हो सकते जो मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इसके बाद रात भर कुछ नहीं हुआ। दो तीन रात गुजरने के बाद अब मुझे नाइट शिफ्ट की आदत सी पड़ चुकी थी और मैं ठीक ठाक काम करने लगी थी। हमारे होटल का मैनेजर मुझसे बहुत खुश था। वो मेरी तारीफ करते नहीं थक रहा था, लेकिन मैनेजर को कोई आइडिया नहीं था कि नौकरी कितनी आसान है। और जैसे कि मैनेजर्स करते हैं, मेरे अच्छे काम करने का इनाम उसने और काम दे के दिया। उसने कहा कि स्विमिंग पूल एरिया को थोड़ा साफ कर देना और ब्रेकफास्ट एरिया तैयार कर देना। मैंने कहा ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं था और ना ही मुझे सफाई से कोई परहेज है, और रात को वक्त काटने के लिए कम से कम कुछ तो होगा। मैनेजर ये बताना भूल गया था कि स्विमिंग पूल के पास रोशनी काफ़ी कम थी। स्विमिंग पूल की दीवारों के कोनों में बस 40 वॉट के 4 बल्ब लगे हुए थे, जिनका होना या ना होना बराबर था। लाइट बल्ब की रोशनी जहाँ ख़त्म होती, वहाँ से अंधेरा शुरू, और हमारा बाउंड्री वॉल अंधेरे की वजह से और भी दूर लग रहा था।